तो आज का टॉपिक रहेगा स्विच बोर्ड सर्किट कनेक्शन, है ना। स्विच बोर्ड कनेक्शन जैसे घर के अंदर ये हमारे जो बल्ब, एलईडी, पंखा, कूलर, ये सबको कंट्रोल करने के लिए एक हम बोर्ड सर्किट बनाते हैं ना, जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं पूरे घर की लाइट को, है ना। तो वो स्विच बोर्ड होता है ना। वहीं से हम अपने बल्ब या इलेक्ट्रिकल सारे डिवाइसेस को चलाते हैं, ठीक है। तो वो जो बोर्ड होता है उसका जो कनेक्शन होता है, आज हम उसी कनेक्शन को समझेंगे कि वो कनेक्शन कैसे किया जाता है। सपोज करो भाई कि घर के अंदर आ, हो और कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तो कैसे कोई स्विच खराब हो गया या कोई स्विच लगाना है, किसी पंखे को, लाइट को कंट्रोल करना है, तो अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो खुद कैसे कर पाओगे, ठीक है। सीखे रहो तो सीख जाओ, कर पाओगे, है ना। तो उसी को समझेंगे आज कैसे कनेक्शन करते हैं। ये जो स्विच हैं, जो बटन होते हैं, वो स्विच लगभग इसी टाइप के होते हैं। इधर पुश करते हैं और ऊपर पुश करते हैं, ठीक है। नीचे पुश करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऊपर पुश करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो इतना तो पता ही है। ये जो है सॉकेट है, यहाँ से हम किसी भी आउटपुट ले सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन तो फिक्स है किसी एक चीज के लिए। भाई ये इसके लिए फिक्स है, ये इसके लिए फिक्स है, ये इसके लिए फिक्स है। पर उसके बाद भी तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चलाना है, तो वो उस को चलाने के लिए इस सॉकेट का काम होता है। यहाँ से हम इसको सॉकेट से कनेक्शन ले लेते हैं, प्लग लगा देते हैं, इसमें इन कर देते हैं और यहाँ से आउटपुट उसको मिल जाता है और एक्स्ट्रा डिवाइस चलने लग जाता है। तो ये सॉकेट है। और ये सॉकेट का जो होल है, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सब सारी कंपनी, किसी भी कंपनी का सॉकेट लोगे तो सबके जो साइज होते हैं एकदम सेम होंगे। जैसे इसका साइज, इसका जो पॉइंट है, ये एकदम सेम होगा, है ना। तो इसी तरीके से होता है, ये पूरी इंडिया का एक स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरह का होता है, ठीक है। अब जैसे ये बल्ब है, ठीक है, और ये पंखा है, टीवी है ना। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मैंने पहले बताया है कि जब तक इनका सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक ये चलेंगे नहीं। तो सर्किट पूरा करने के लिए भाई इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों देना है। अब जैसे इसमें दो कनेक्शन निकला हुआ है, तो एक में एक में न्यूट्रल दे दो, एक में फेज दे दो। अब एक में न्यूट्रल दे दिए, एक में फेज दे दिए, तो इसका सर्किट पूरा हो गया और ये जलने लग जाएगा। उसी तरीके से ये है, इसमें फेस और न्यूट्रल चाहिए, तो फेस और न्यूट्रल दे दिए, सर्किट पूरा हुआ, ये घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसी तरह से ये भी है, इसको भी फेस न्यूट्रल चाहिए, फेस न्यूट्रल दे दोगे, टीवी ऑन हो जाएगी, चलने लग जाएगी। तो सिंपल है। अब सवाल ये आता कि भाई यहाँ पे हमें स्विच से कंट्रोल करना है कि भाई हम जब चाहे इस बल्ब को बुझा लें और जब चाहे चालू कर ले, है ना, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे करना है कि ये बात तो देखो, यहाँ न्यूट्रल है और ये फेज, ठीक है ना, 220 वोल्ट एसी, ठीक है। इतनी बात यार दिख गई है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये दो वायर है ना। अब ये दो वायर हैं फेस और न्यूट्रल की, है ना। अगर ये मान लो ये फेस हो गया और ये हो गया न्यूट्रल, है ना।
न्यूट्रल हो गया। तो मान लो अब इन्हीं को स्विच के द्वारा कंट्रोल करना है। इसे इन्हीं दोनों को अगर डायरेक्ट इसको दे दोगे, डायरेक्ट इसको दे दोगे, डायरेक्ट इसको दे दोगे तो ये चलने लग जाएंगे, पर कंट्रोल नहीं होंगे, है ना। अब स्विच से कंट्रोल करना है तो क्या करना है, ठीक है। अब जैसे स्विच में कनेक्शन करने हैं, ठीक है, स्विच में कनेक्शन करने हैं तो ये काम करो, पहले तो यहाँ पे एक एमसीबी लगा लो, जिससे कि क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये एक एमसीबी है मान लो, है ना, ये एक 2 पोल की एमसीबी है, 2 पोल की एमसीबी है। तो ये फेज हम मान लो इसको हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ दे दिए, फेज और न्यूट्रल। अब यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। एमसीबी बीच में इसलिए लगा रहे हैं कि मान लो ये खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, या ये पंखा शॉर्ट हो गया, या ये टीवी शॉर्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, कि कोई अगर शॉर्ट सर्किट होती तो आग ना लगे, है ना। अगर मान लीजिए एमसीबी नहीं रहती है और ये पंखा शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, न्यूट्रल और फेस भिड़ गए। जब न्यूट्रल और फेस भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगी, स्पार्क जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, आग लग जाएगी। आग लग जाएगी तो पूरे घर में आग लग सकती है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट को से बचने के लिए ये एमसीबी लगा दिया जाता है। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगी तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, ठीक है, ट्रिप हो जाएगी, लोड लेने लग जाएगा और ट्रिप हो जाएगी, ये बंद, ठीक है ना। तो इसलिए एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ से न्यूट्रल और फेज दे दिए और यहाँ से आउट हो गया, आउट में से एक न्यूट्रल उठा लिया, ये न्यूट्रल लेके गए, एक न्यूट्रल तो इसको दे दिए, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रल इसको दे दिए, और तीसरा न्यूट्रल इसको दे दिए। अब क्या हुआ, मैंने सीधा सीधा यहां से जो न्यूट्रल आया वो न्यूट्रल मैंने सीधा 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 इन तीनों डिवाइस को दे दिया, इलेक्ट्रिकल तीनों डिवाइस को कॉमन कर दिया, है ना। ये डायरेक्ट जो है सीधा सीधा न्यूट्रल बल्ब को भी मिल गया, पंखे को भी मिल गया, टीवी को भी डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फेज है, ये फेज को हम डायरेक्ट नहीं देंगे, इस स्विच के थ्रू देंगे। स्विच के थ्रू देंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि हम कंट्रोल कर पाएंगे जब चाहेंगे। भाई हम स्विच के थ्रू देंगे तो स्विच से जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये चलेगा नहीं। जैसे मान लो अभी यहाँ न्यूट्रल जा चुका है, अब न्यूट्रल जा चुका है लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। चल इसलिए नहीं रहे हैं कि भाई फेस नहीं मिल रहा, अभी जब तक सर्किट इनका पूरा नहीं होगा तब तक नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो अब सर्किट पूरा करने के लिए ये करेंगे। देखो अब यहाँ पे अब हम इसको सीधा ले जाएंगे, इसको यहाँ, ये देखो 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 अब मैं क्या किया, न्यूट्रल को सीधा डायरेक्ट यहाँ से कॉमन कर दिया, ठीक है। फेस को मैंने क्या किया है, इन तीन स्विच को दे दिया, क्योंकि ये 3 डिवाइस है ना, 3 डिवाइस को कंट्रोल करना है तो 3 स्विच को हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको नीचे दे दिया हमने, कनेक्शन कर दिया। अब जैसे ये बल्ब लिए, ये स्विच से बल्ब को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, तो हम इसका कनेक्शन इससे कर देंगे,
ठीक है, और इससे हमें पंखा कंट्रोल करना है, ठीक है, इसको दे दिए। अब इस स्विच से हमें टीवी कंट्रोल करनी है, ठीक। अब क्या होगा कि भाई अब इस बल्ब को न्यूट्रल फेस ही तो चाहिए, और इस पंखे को भी न्यूट्रल फेस चाहिए, टीवी को भी न्यूट्रल फेस चाहिए, है ना। तो ये न्यूट्रल तो ऑलरेडी डायरेक्ट मिल ही रहा है, ठीक है। फेस इनको नहीं मिल रहा क्योंकि बीच में ये स्विच लगे। जब तक ये स्विच ऑन नहीं होंगे, जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, है ना। है ना, ये कनेक्ट नहीं होंगे। तो अब ये फेस जो है हमने इस स्विच को दे दिया है। अब जैसे ही हम इस बटन को पुश करेंगे तो ये कनेक्शन इधर से कनेक्शन इधर बना देगा, इधर से कनेक्शन इधर बना देगा, इधर से कनेक्शन इधर बना देगा। न्यूट्रल मिल ही रहा था, इधर से कनेक्शन मिल गया तो इधर से फेस भी मिल गया, इसको भी फेस मिल गया, इसको भी फेस मिल गया। ये तीनों चीज चलना शुरू हो गई, ठीक है, ऑन हो गई। अब जैसे हम इसको ऑफ कर देंगे, नीचे बटन सारी दबा देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रल कॉमन का कॉमन ही रहेगा, इधर फेस मिलेगा ही नहीं। जब तक ये फेस नहीं मिलेगा तब तक ये चलेगा नहीं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, सर्किट पूरा होगा नहीं, तो चलेगा नहीं। तो ये है सिंपल सा इसका सर्किट, ठीक है ना। स्विच से इस तरह से कनेक्शन घर पे भी कर सकते हो, किसी भी अपने घर में किसी भी पंखा कूलर किसी चीज को इस तरीके से बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इस सॉकेट पे कि भाई इस सॉकेट का कैसे कनेक्शन करें। तो कनेक्शन इस सॉकेट का करने के लिए ये न्यूट्रल घुमा के फिर से हम लेके आएंगे और यहाँ इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, ठीक है। इन दोनों को दे दिए, ठीक है। अब यहाँ न्यूट्रल आ गया। अब क्या करेंगे कि ये फेस जो है इस स्विच को दे देंगे, इस स्विच को देंगे और इससे जो आउटपुट स्विच से निकल के आ रहा है अब इसको हम उठाकर इसको दे देंगे और इसको दे देंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब हम प्लग लगाएंगे तो तुरंत हमें जो डिवाइस हम चलाना चाहेंगे वो डिवाइस ऐसे नहीं चलेगा, ये वो भी इस स्विच से ही कंट्रोल होगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करना है तो स्विच हटा दो और सीधा प्लग घुसाओ और ले लो, लेकिन वैसा सेफ रहता नहीं है ना। पहले प्लग लगा लो, मत भाई पता चला कि तुम्हारा पंखा ही खराब है, पहले से ही शॉर्ट है ना, या टीवी ही खराब है पहले से ही शॉर्ट है, तो जैसे ही लगाओगे वैसे ही आग लग सकती है, भड़का बोल सकता है ना, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसलिए यहाँ पे स्विच लगाना जरूरी है। पहले स्विच लगा लो, ऑफ है, उसके बाद ऑन करके देखो चल रहा नहीं चल रहा, तो ये इस सॉकेट को ऑन करेगा, ठीक है ना। ये सॉकेट को ऑन करेगा, ना कि उस डिवाइस को। इसमें जब डिवाइस लग जाएगा तो ये सॉकेट को ऑन करेगा, सॉकेट सॉकेट जो है उसको आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा अपना एसी वोल्टेज का ये स्विच बोर्ड कनेक्शन है, ठीक है ना, सिंपल सा। इसी तरीके से कनेक्शन किया जाता है। बीच में जो ये एमसीबी है, एमसीबी जरूर लगानी चाहिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ये एमसीबी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। बस यही है, इसमें बहुत बड़ी कोई कहानी नहीं है। सब जगह चाहे घर हो, मॉल हो, कुछ भी हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह फंडा यही होता है। बस चीजें बस इंक्लूड ज्यादा हो जाती है, जहाँ पे चीजें ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा चीजें कंट्रोल के लिए लगाई जाती हैं। स्विच बहुत बढ़िया से लगा दी जाएंगे, यहाँ मीटर लगा दिया जाएगा कि भाई ये बल्ब कितना लोड ले रहा है, ये पंखा कितना लोड ले रहा है, टीवी कितना लोड ले रही है, अलग अलग सबके लोड दिखाने लग जाएंगे। तो वो सब अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से होते हैं। बाकी सबका जो फंडा है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो यही है, इसी तरीके से है। सिंपल सी बात है। देखो, इसको चाहिए न्यूट्रल फेस, इसको चाहिए न्यूट्रल फेस, इसको चाहिए न्यूट्रल फेस। चाहे तुम न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दे दो तो चलने लग जाएंगे, और कंट्रोल करना तो बीच में स्विच भिड़ा दो, बस
इतना ही है सर्किट की कहानी। दैट्स इट। मुझे समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये सारे कनेक्शन तुम लोग कर सकते हो आराम से ना। बस इसमें चेक की करने की भी जरूरत नहीं। इसमें अगर न्यूट्रल फेस उल्टा भी हो जाएगा, फेस इधर चला गया, न्यूट्रल इधर आ गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक कटना चाहिए बस। भाई न्यूट्रल अगर मान लो इधर से न्यूट्रल आ गया, नीचे न्यूट्रल है, स्विच से न्यूट्रल कंट्रोल हो रहा, फेस डायरेक्ट चला गया है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा, फेस रह के भी कोई फायदा नहीं है, वो चलेगा नहीं जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं तो चलेगा नहीं, है ना। तो क्लियर हो गया ना। बस इतनी कहानी थी आज की। ठीक है, ओके।